अब थोड़ा सा टर्न लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा आते हैं अपने एटीट्यूड पर। एटीट्यूड की बात करते हैं, वो सही रखना जरूरी है। उसको सही रखने के लिए ही हम आप लोग को वीडियो भी प्रेस्क्राइब करते हैं और अपने एटीट्यूड के संबंध में थोड़ी सी जानकारी लेने के लिए यहाँ आते हैं। ये एक बहुत ही फेमस बुक है, द असर्टिव यू। आप अपने आप को असर्ट करते हैं, अपने अपने अस्तित्व को, अपने व्यक्तित्व को असर्ट करते हैं, नेगेटिव नहीं होते हैं, असर्टिव होते हैं। उसी के संबंध में थोड़ा सा, ये बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है, जैको पब्लिशिंग हाउस का है। ये बहुत पहले से ही हमारे इंग्लिश टीचिंग कार्यक्रम में भी और शॉर्ट हैंड के कार्यक्रम में भी शामिल है। इसमें आप लोग को थोड़ा सा पढ़ना है। आप पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। ये यहाँ से शुरू करना है। इसमें पढ़ने का भी प्रैक्टिस होगा। रीडर्स डाइजेस्ट के साथ हमको मिला था और हमको बहुत अच्छी किताब लगी थी। इसको कौन पढ़ेगा? कौन शुरू करेगा? संजना जी, आप ही इसको पढ़ दीजिए एक पैराग्राफ, उसके बाद फिर अलग जी पढ़ेंगे। जी सर। Reader's Digest has commissioned this special edition of The Assertive You from Jaico Publishing House, Mumbai, India. This booklet is offered free of cost exclusively to subscribers of Reader's Digest in India and Nepal. This booklet cannot be sold by any party nor displayed in any bookshop, stall, or retail outlet, nor used for any commercial purpose whatsoever. वेरी गुड। ये देखिए, इसका अपना वेबसाइट भी है, यहाँ दिया हुआ है। अगर वेबसाइट पर आप जाएंगे तो रीडर्स डाइजेस्ट के पेज, वेबसाइट पर जा सकते हैं और बहुत कुछ इसमें रहता है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। या उसका यहाँ भी एड्रेस दिया हुआ है। अब इसका क्या है, ये इसको जानने के लिए अलग है जी, 2 पैराग्राफ आप पढ़िए, फिर 2 पैराग्राफ संजना जी पढ़ेंगी। स्टार्ट। Real, real assertiveness doesn't happen overnight. Assertiveness is the ability to express yourself and your rights without violating the rights of others. It is appropriately direct, open, and honest communication which is self-enhancing and expressive. Assertiveness does not come from a textbook, seminar, or self-help book. Real assertiveness is born within. That's not to say you either have it or you don't. Rather, if you want it, it must start with you. Many never देखिए, ये 2 understood the meaning of पैराग्राफ, बस 2 assertiveness in the पैराग्राफ में ये बतलाया जा रहा है कि इसको सीखा जा सकता है, इसको स्टार्ट किया जा सकता है। ये बॉर्न होगा आपके अंदर में, ये जरूरी नहीं है। असर्टिवनेस माने सकारात्मक। सकारात्मकता में बहुत ताकत है और इसकी चर्चा हमेशा हमारे लिए इसलिए जरूरी रहती है कि ये हमारे एटीट्यूड को प्रभावित करता है। ये दोनों पैराग्राफ में ये समझ में आ रहा है ना? हमने हिंदी में इसको कर दिया तो समझ में आ रहा है ना डब्लू? जी सर, जी सर। मैंने हिंदी में इसे जानबूझ के किया कि हिंदी में भी समझ में आनी चाहिए बात। चलिए संजना जी, इसको नेक्स्ट जितना सुनिए आप तो समझ गई, अब इसके आगे वाला नेक्स्ट 2 पैराग्राफ आप पढ़िए। जी सर। Have it or you don't, rather if, ये शायद हो गया सर, मैनी से पढ़ना है। हाँ, मैनी से। Many never understood the meaning of assertiveness in the first place. They believed and still do that it is just a slick cover-up for aggression. Some think that assertiveness is just a milder, nicer form of aggressiveness. Yet the two are entirely distinct. से ये दिख नहीं रहा साफ से। और बड़ा करें?
नहीं सर, मतलब प्रिंटिंग में थोड़ा सा ऐसा डिस्टिंक्ट होगा शायद। डिस्टिंक्ट लिखा हुआ है, डिस्टिंक्ट न जी सर, डिफरेंट। distinct sets of behaviors with different objectives and motivations. A good look in the mirror is the first step toward assertiveness. Depend on your understanding of what triggers the appreciation अपीयरेंस। appearance. Consider your important relationship, spouse, partner, co-worker, roommate, boss, children, parents. Who has the upper hand and when? How do you resolve conflicts? Are you quick to anger or do you stand by afraid to make waves? As always, be aware of your body's image as well as what's on your mind. व्हाट्स ऑन योर माइंड। तो ये एक मिरर की तरह है। असर्टिवनेस को लोग कभी कभी मान लेते हैं। हाँ, कुछ वर्ड्स की चर्चा कर देते हैं। यहाँ देखिए डीपेन लिखा हुआ है, डीप एन। डीपेन, डीप माने क्या होता है? गहरा। और डीपेन माने उसी को क्रिया के रूप में लिया गया, डीपेन करना अपने अंडरस्टैंडिंग को, कि क्या चीज से ट्रिगर होता है अपीयरेंस, आपके व्यक्तित्व का मूल्यांकन किस आधार पर होता है। कंसीडर योर इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। इसमें कोई वर्ड बहुत कड़ा लग रहा हो तो उसका हम आपको दिखलाना चाहेंगे। चलिए डीपेन को ही चुनते हैं। डीपेन का अर्थ देख लीजिए। डीपेन का ये नजर आवे तो बताइएगा, नहीं आवे नजर तो भी बताइएगा कि ये समझ में आ रहा है कि नहीं। डीपेन ये दिख रहा है डिक्शनरी? यस और नो? जी सर। ये आवाज सुनाई पड़ रही है? आवाज सुनाई पड़ रही है? नहीं सर। आवाज नहीं सुनाई पड़ी। ओके ओके ओके। लेकिन डिक्शनरी तो दिखी कि नहीं? जी सर। नहीं। सर डिक्शनरी दिखा सर, लेकिन आवाज कोई सुनाई नहीं दी। अच्छा, आवाज सुनाई नहीं पड़ी। ओके ओके। वो आवाज सुनाई पड़ने का सिस्टम नहीं है। इसका साउंड क्या होता है वो भी देता है, उसको अलग से जब उसको चालू करेंगे तो हम नहीं बोल सकते हैं, आपकी आवाज भी नहीं आ सकती है, इसलिए कि हम उसको चालू नहीं किए। एनीवे, तो ये सब बताने का क्या मतलब है? बस ये लास्ट पेज इसी पर बात करेंगे। बिकमिंग एन असर्टिव पर्सन। असर्टिव माने सकारात्मक पर्सन। यहां ध्यान दीजिए, इसको अलग जी पढ़िए। इसको ये जो कोट किया हुआ है यहाँ, एलिनर रूजवेल्ट। रूजवेल्ट के बारे में आप लोग जानते होंगे शायद। एनीवे, पढ़िए इसको। One's philosophy is not best expressed in words. It is expressed in the choices one makes. In the long run, we shape our lives and we shape ourselves. The process never ends until we die, and the choices we make are ultimately our responsibility. By Eleanor Roosevelt. ये देखिए सर आगे यहाँ नहीं हम पढ़े? नहीं नहीं, उसी को थोड़ा सा एक्सप्रेस करेंगे। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? यहाँ लाल इंक में कुछ लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे आप? ये मैं The पढ़ने के right to बाद इस choose पर is the right to choose is always a blessing. चुनने का हक सबको नहीं रहता है कि हम चुन सकें। जैसे उदाहरण एग्जाम्पल देते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये आप लोग देखे होंगे, मांस बिकता है, बूचर लोग सड़क किनारे या कहीं भी अपने बूचरिंग प्लेस पर पाठा 5 ठो 6 ठो बांध के रखता है, और उन पाठा के पास ये चुनाव नहीं रहता है कि मेरी भी बारी आएगी तो हमको भी काट दिया जाएगा।
अगर उसको ये पता होता, उसको अगर ये अधिकार होता कि चुने कि वो कटने के लिए तैयार है या भागने के लिए तैयार है, तो वो रस्सी जिसमें बंधी रहती है उसको तोड़ने का कभी प्रयास करते देखे हैं उसको? बारी आती है उनकी, हलाल हो जाता है। दूसरा उदाहरण देते हैं, शायद ये एग्जाम्पल आप लोग को समझ में आया होगा। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। एक फल को ये ऑप्शन नहीं होता है कि उसको कोई तोड़े या वो पक के नीचे धरती पर गिर जाए। वो अपनी अवस्था में, प्राकृतिक अवस्था में पहले फूल रहता है, फिर फल बनता है, फल होने के बाद धीरे धीरे पकता है, पकने के बाद वो गिर जाता है। लेकिन इस बीच में उसके पास ऑप्शन नहीं रहता है कि हम कब गिरे कब नहीं गिरे, और अगर गिर गए तो हमको कोई बकरी ना खाए, कोई गाय ना खा जाए, आदमी खाए, या आदमी न चुन सके, ऐसा ऑप्शन नहीं रहता है। लेकिन ये ऑप्शन एक ब्लेसिंग है मनुष्य के लिए कि वो चुन सकता है कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या बनेंगे। इस ऑप्शन के लिए ही यहां लिखा हुआ है कि द राइट टू चूज इज ऑलवेज ए ब्लेसिंग। ये समझ में आया? द राइट टू चूज इज ऑलवेज ए ब्लेसिंग। चुनने का अधिकार एक आशीर्वाद की तरह है, एक वरदान है मनुष्य जाति के लिए। जो चुनने का अधिकार एक पाठा को, एक जानवर को नहीं है, एक पौधे को नहीं है, फल को नहीं है। आगे इसमें थोड़ा सा पढ़ना है, इसके बाद हम लोग फिर चेंज करेंगे इसको, इस पैराग्राफ को। इस पैराग्राफ को कौन पढ़ेगा? कौन आगे आएगा? जी सर। मैं पढ़ देता हूं, सुनिए। डिवेलपिंग ए हेल्दीली assertive attitude can transform every aspect of our lives, our work, our relationships, our appearance, the way we shop, the way we feed and clothe ourselves, the way we organize our finances, the way we spend our leisure time. Indeed, taking time out for leisure in the first place is an assertive act. ये एक ही सेंटेंस है, लेकिन इस एक सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है इसको ध्यान दीजिए। यहां एक वर्ड यूज किया गया, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है? ये असर्टिव, हेल्दी असर्टिव एटीट्यूड जो है सो ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इसको अगर डेवलप कर लेते हैं, असर्टिव एटीट्यूड को, सकारात्मक अपनी सोच को, उस नजरिया को, तो वो ट्रांसफॉर्म कर सकता है, बदल सकता है, हमारे पूरे सब चीज को बदल सकता है। किस चीज को? एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारे जिंदगी के हर पहलू को, हमारा वर्क, हमारे काम को, कार्यकलाप को, हमारे रिलेशनशिप्स को, हमारे व्यक्तित्व जो हम अपीयर होते हैं, अपीयरेंस को, द वे वी शॉप, कैसे करके हम शॉपिंग करने जाते हैं, हम कैसे करके सामान लेते हैं, हम कैसे खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, ये सारी चीजों को हेल्दीली असर्टिव एटीट्यूड ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और हम कैसे अपना ऑर्गेनाइज करते हैं अपने फिनांस को, अपने धन संपत्ति को, अपने पैसे को, और हम कैसे खर्च करते हैं अपने लीजर टाइम को। लीजर टाइम में हम क्या करते हैं जिसमें हमको दूसरा कोई काम नहीं रहता है, उस वक्त हम क्या करते हैं? हम लीजर टाइम को असर्टिव एक्ट में लाते हैं, तो वो असर्टिव एटीट्यूड को बल देता है। मोटी बात यह है कि असर्टिव और नेगेटिव, यहां दोनों का फर्क आपको पकड़ में आ रहा है कि नहीं? कुछ समझ में आया? अगला सेंटेंस अब मैं पढ़ देता हूं, उसको भी क्लियर कर देता हूं। बीइंग एबल टू एक्सप्रेस फीलिंग्स कंस्ट्रक्टिवली, ध्यान दीजिएगा, कंस्ट्रक्टिवली। इसका उल्टा क्या होता है? डिस्ट्रक्टिवली। कंस्ट्रक्टिवली वो लोग करते हैं जो असर्टिव होते हैं, और डिस्ट्रक्टिवली वो लोग करते हैं जो नेगेटिव होते हैं। भरा पूरा सब कुछ रहने के बाद भी नेगेटिव सोच के कारण वो डुबा देते हैं सब चीज।
and be open with others and ourselves about our needs maximizes our chance to getting what we want in all these areas. हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में अपने आप को कंस्ट्रक्टिवली एक्सप्रेस करने के लिए ये सब चीजें जरूरी हैं। दिस इन टर्न इंक्रीजेस आवर कॉन्फिडेंस। इससे क्या फायदा मिलता है? ये अपनी बारी में इंक्रीज करता है हमारे अंदर हमारा कॉन्फिडेंस को, हमारा सेल्फ एस्टीम को, which enables us to become more assertive and so on. तो हमारे कंस्ट्रक्टिव एसर्टिव एटीट्यूड से हमें हर तरफ फायदा मिलता है। हमारा बिलीफ, हमारा भरोसा, हमारा विश्वास खुद के प्रति बढ़ता है। हम ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, डाउट में नहीं रहते हैं। यहां बताया गया फिगर 1, द एसर्टिव साइकिल इलस्ट्रेट्स द कम्युलेटिव इफेक्ट, ए केस ऑफ सक्सेस ब्रीड सक्सेस। यहाँ पिक्चर 1 नहीं दिया हुआ नजर आ रहा है, तो अब हम लोग यहीं रुकते हैं। कुछ समझ में आया? थोड़ा मोड़ा तो कुछ न कुछ तो आप लोग को भाव तो समझ में आ गया होगा कि एसर्टिव होना और नेगेटिव होना दोनों दो विपरीत बातें हैं। सकारात्मक सोच के साथ चलना माने अच्छी चीजों को समझना, अच्छी चीजों को देखना। अपने लीजर टाइम में ही इसकी परीक्षा होती है, जिसमें आप क्लास में नहीं होते हैं, कहीं पढ़ नहीं रहे होते हैं, अपना लीजर टाइम है, उस टाइम में आप क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है, जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा या घटाएगा, आपके सेल्फ एस्टीम को। हर आदमी अपने विषय में, अपने मन में, अपने अंदर हृदय में एक धारणा बना लेता है कि मैं ऐसा हूं। तो मैं कैसा हूं, ये जो धारणा बना लेता है वही उसका सेल्फ इमेज होता है। उस सेल्फ इमेज को अच्छा, जब अपनी पिक्चर अपने से बनानी है, अपनी प्रतिलिपि अपने ही बनानी है, तो आदमी अच्छा ही बनाएगा ना। तो उसको सेल्फ एस्टीम उसमें कितना अच्छा है, अपने आप को कितना सम्मान करता है, अपने आप को वो कितना प्यार करता है, ये बातें उसमें छिपी रहती हैं। और जब आप खुद को ही अपना पसंद नहीं करते हैं, आप खुद को ही अच्छा नहीं मानते हैं, आप अपने आप को मानते हैं कि हम तो बेकार हैं, हम तो कमजोर हैं, हम तो गरीब हैं, नेगेटिव बातें सोचने लगते हैं। जब खुद को ही प्यार आप नहीं कर सकते हैं, तो दूसरे लोग क्यों करेंगे? आप खुद का सम्मान खुद नहीं करते हैं, तो दूसरे लोग स्वाभाविक है नहीं करेंगे कि अरे ये तो खुद को रिजेक्टेड माल समझता है, तो इसकी क्या तारीफ की जाए, ये तो बेकार है। यहीं पर इस चैप्टर का टर्न खत्म करते हैं। अब आते हैं हम लोग आगे, देखते हैं।